जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा से पहले भारत की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन यात्रा के लिए ढाका के अनुरोध पर भारत की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह मुख्य सलाहकार यूनुस 26 मार्च को चीन की यात्रा करेंगे, जहां वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे और बांग्लादेश को विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में चीनी निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में पेश करेंगे। आपको बता दूं कि यूनुस की चीन यात्रा की पुष्टि होने के कुछ सप्ताह पहले ढाका ने दिसंबर 2024 की शुरुआत में भारत के साथ द्विपक्षीय यात्रा का अनुरोध किया था। यूनुस ने भारत के साथ मधुर द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने की रुचि व्यक्त की है। वैसे आपको बता दूं कि इसके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है दोस्तों। भारत इसे इग्नोर कर रहा है तो ठीक कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को पलटने में सबसे ज़्यादा इसी व्यक्ति का हाथ था। जहां शेख हसीना का एक अच्छी प्रधानमंत्री थी और भारत के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, और तब जाके बांग्लादेश इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने मिलिट्री के साथ मिलकर सत्ता पलट दी। आज हिंदू माइनॉरिटी के साथ जो वहाँ पे हो रहा है वो कोई भी व्यक्ति जान के हैरान होगा कि कितना ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है। ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जिन्होंने सत्ता पलटते हुए कितने ज़्यादा माइनॉरिटी का शोषण करा था। आपको पता है, मैं इसका सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि ना उस समय घमंड में था। आपको पता है, अच्छी बात यह है भारत के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जब से बने हैं, भारत का संबंध अमेरिका के साथ अच्छा है। पहले बाइडेन थे, बाइडेन ने ही क्या बोलते बांग्लादेश की सरकार को पलट करा था इसके साथ मिलकर, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अपना हाथ पीछे खींच लिया है कि ये सब नहीं होगा। आपको ये भी बता दूं कि यूनुस बांग्लादेश को एक बाजार यानी हब विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं चीन की मदद से, लेकिन आपको बताऊं कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने जहां निवेश किया है सबको खा गया है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि श्री यूनुस 4 महीनों में चीन में मेजबानी करने वाले दक्षिण एशिया के दूसरे नेता हैं। इससे पहले नेपाल के नेता यानी पीएम केपी शर्मा ओली भी चाइना की यात्रा पे गए थे, और आपको पता है नेपाल के साथ भी भारत का संबंध दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। ये लोग चाइना की गोद में जाते थे। म्यांमार के साथ संबंध बिगड़े तो वो चाइना से मदद मांगी, नेपाल के संबंध बिगड़े तो चाइना से मदद। आपको पता है कि मालदीव के साथ भी संबंध जो बिगड़े थे वो चाइना की वजह से बिगड़े थे। लेकिन ये लोग समझने के लिए बांग्लादेश के साथ भारत की मुलाकात बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हो सकती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत ने जिस पर भरोसा किया है उसने ही भारत को धोखा दिया। इसलिए भारत ऐसा रवैया अपना रहा है। इन लोगों को सीख चुका है। आपको पता है, बिम्स्टेक में देखना भारत इनको इग्नोर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आपको पता है, इनके लिए कुछ भी मतलब बातचीत भी ना करे। और पीएम मोदी जैसा शख्स है ना, वो भारत को नई ऊंचाइयों पे ले जा रहा है दोस्तों। आपको पता है, मुझे पीएम मोदी पे पूरा भरोसा है। निष्कर्ष में यही कहूँगा कि देखो, भारत जैसा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि कूटनीतिक संबंधों हितों पर चलते हैं, ना कि भेदभाव पर। जो जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा और भरेगा भी। भारत का रवैया चीन के प्रति हमेशा विपरीत यानी कि सही संबंध वाला नहीं है। इसलिए तय करना होगा कि बांग्लादेश किसके साथ रहेगा, क्योंकि भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है कुछ सालों में, और भारत जैसा चल रहा है ना, वो विकसित देश की ओर भी बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल दी कंटाप न्यूज़ को। धन्यवाद।